प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, हम लोग बॉटनी के पहले प्रैक्टिस पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं। आज वायरस से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन करेंगे और कल से आपके दो बॉटनी के दो जूलॉजी के आपके प्रैक्टिस पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज जो चल रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट उसमें आना है, वो आपका आ जाएगा, लगातार आगे बढ़ेगा। इसके पहले आज मैंने आपको टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी की एक क्लास प्रोवाइड कराई है, जिसमें हमने पूरी तरह से पेपर एनालिसिस किया है कि कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है और 6000 क्वेश्चन का हमने एनालिसिस करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है। यदि आप नहीं देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वह वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और इस सेशन में पहला प्रश्न जो आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा कौन ऐसा है जिसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता, बीच में नॉट है तो इस पर भी ध्यान देना है। कौन ऐसा है जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता, तो आप तुरंत कहेंगे वायरस को। वायरस को क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि यह नॉन लिविंग जैसा बिहेवियर करता है। इसका क्रिस्टल फॉर्म में बनाया जा चुका है और लिविंग जैसा भी बिहेवियर करता है। आर्कीबैक्टीरिया किस में आता है? मोनेरा किंगडम में आता है, ठीक है। रेकिट्स और पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा ही है? वायरस। आगे देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है। वायरस डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है वायरस में कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है। वायरस है ओनली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए, कह रहा है वायरस अपने पास सिंगल स्टैंडर्ड या तो डीएनए रखता है या तो आरएनए रखता है। which form the 6% of central core and this central core is surrounded by the thick covering of protein called कैप्सिड। कह रहा है कि इसके जो सेंट्रल कोर होता है डीएनए और आरएनए का, वो किससे कवर होता है? प्रोटीन से कवर होता है, जिसे कैप्सिड कहा जाता है। आपको टीएमबी याद होगा, टीएमबी टोबैको मोजैक वायरस। आप क्लास 11th की बायोलॉजी की बुक देखेंगे तो एनसीईआरटी की बुक में क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लास्ट में वायरस, प्रियान, वायराइड्स के बारे में दिया गया। आप वहाँ से पढ़ लीजिए। आपके पास कोई भी साइड बुक है तो उसमें से पढ़ लीजिए। वायरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वायरस आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियो कैप्सिड। वायरस को हम लोग और भी क्या कहते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियान, कह रहा प्रियान की डिस्कवरी के लिए किसको नोबेल प्राइज दिया गया था? चाहे आपके पास प्रदीप पब्लिकेशन हो, चाहे एबीसी पब्लिकेशन हो, चाहे क्या कहते हैं रमेश गुप्ता पब्लिकेशन हो, इन तीनों बुक में से कोई एक बुक आप मन से पढ़ लीजिए। रमेश गुप्ता के नए वाला एडिशन जो आया है उसकी बात हम कर रहे हैं। पुराने में सिर्फ जूलॉजी आता था, लेकिन अब बायोलॉजी आता है, ठीक है। तो नए एडिशन की बात कर रहे हैं, रमेश गुप्ता की या प्रदीप पब्लिकेशन की या एबीसी की। तीनों में से जो भी बुक आपके पास है उसे दिल लगा करके, मन लगा करके पढ़ लीजिए। आप भाव सागर पार हो जाएंगे, यानी आप परीक्षा निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। हालांकि मेंस के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जीआईसी मेंस के लिए, फिर भी आपके प्री क्वालिफाई हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। हु रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियान, प्रियान की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला है आपको बताना है। चलिए बताइए, नोबेल प्राइज किसको मिला है? प्रूशनर को मिला है। किसको? प्रूशनर को मिला है। प्रूशनर को मिला है, ये है प्रूशनर, इनको मिला है। प्रूशनर इन 1997 रिसीव नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियान्स। प्रियान्स आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स, कह रहा प्रियान एक इन्फेक्शियस मतलब डिजीज पैदा करने वाला प्रोटीन पार्टिकल्स है। प्रियान आर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द प्रूशनर इन 1983, कह रहा सबसे पहले प्रूशनर द्वारा इन्हें रिपोर्टेड भी किया गया था। कब? 1983 में। और इन्हें नोबेल प्राइज कब दिया गया? 1997 में। और ये क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स, याद रखिएगा। इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल हो सकता है इस बार क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स है। देखिए प्रियान में प्रूशनर आपका प्रू आ रहा है, तो इसी से आप याद रख सकते हैं। हालांकि नाम तो इससे मिलते जुलते दिए जा सकते हैं, प्रूशनर याद कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एग्जिस्टिंग इन लेटेंट फ्रॉम इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड, कह रहा एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एग्जिस्टिंग इन लेटेंट फ्रॉम इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। प्रोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोफेज कहते हैं। एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एग्जिस्टिंग इन लेटेंट फ्रॉम इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड प्रोफेज। इट इज ए बैक्टीरियोफेज ऑफन सर्टेन इन फेज, ठीक।
genome inserted and integrated into the circular bacterial DNA chromosome are existing as a extra chromosomal plasmid. This is a latent form of the form a phase in which the viral gene are present in the bacterium without causing disruption of the bacterial cell. Which of the following virus genome is also called मिनी क्रोमोसोम? कह रहा वायरस का वह कौन सा जीनोम होता है जिसे मिनी क्रोमोसोम कहा जाता है? मिनी क्रोमोसोम कहा जाता है XUB40। तो यहाँ पे जीनोम है तो आप वो ऐसे समझ सकते हैं ये वायरस का नाम है, ये भी वायरस का नाम है, ये भी वायरस का नाम है। तो आंसर तो यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर था, XUB40। मिनी क्रोमोसोम किसे कहा जाता है? XUB40 सही है। चलिए, XUB40 इज एन द एब्रीवेशन फॉर सिमियन वेसिकुलेटिंग वायरस 40 और सिमियन वायरस 40 ए पालियोमा वायरस दैट इज फाउंड in both affecting it produced on एक मिनट XUB40 is an abbreviation of Simian vesiculating virus ठीक 40 और Simian virus 40 पालियोमा वायरस that is found in the both affecting it produced on infected green monkey cell। किस पे? इन्फेक्टेड ग्रीन मंकी सेल। XUB40 इज ए DNA वायरस दैट हैज द पालियोमा वायरस टू काज ट्यूमर इन एनिमल बट मोस्ट ऑफन परसिस्टेंस एज द लेटेंट इन्फेक्शन। पालियोमा वायरस इज कॉल्ड द ट्यूमर इन द एनिमल बट मोस्ट ऑफन परसिस्टिंग एज ए लेटेंट इन्फेक्शन। तो आपको मेन चीज़ याद रखनी है, जो ये एनिमल में क्या करता है? ट्यूमर काज करता है और इसका नाम क्या है? XUB40। ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे गए, यही पूछे जाएंगे, ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ए वायरस इन्फेक्टिंग ए बैक्टीरियम इज कॉल्ड, कह रहा एक वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है उसे क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जीवाणु भोजी कहते हैं। ए वायरस इन्फेक्टिंग ए बैक्टीरियम इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आर वायरस दैट किल बैक्टीरियम। बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ DNA एंड प्रोटीन शीथ ड्यूरिंग इन्फेक्शन। Only DNA injected into the host body of bacteria, the protein sheath remains outside the host of bacteria. Bacteriophage are obligate parasites and are found in all such habitat where bacteria can survive. Next है आपका a substance by the host is response to viral infection but protecting it from the further viral infection is called। कह रहा विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप आतिथ्य में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित रखता है कहलाता है। फिर से देखते हैं, ए सब्सटेंस बाय द होस्ट इज रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन बट प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड। कह रहा है कि एक बार अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो दोबारा वायरल इन्फेक्शन से वो प्रोटेक्ट करता है, आपको बचाता है। इसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। इसी को इंटरफेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो टीका बनता है जिसे हम लोग वैक्सीनेशन कहते हैं, वैक्सीनेशन उसी वायरस के किल बॉडी से बनाया जाता है, ठीक है। तो उस वो क्यों हमारी बॉडी में क्या करता है, जब वही वायरस फिर इंटर करता है तो उसको क्या करता है, वो किल कर देता है। तो इसको हम लोग इंटरफेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन कहते हैं। इंटरफेरॉन इज एन इम्पॉर्टेंट एंटी वायरल ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द वायरल इन्फेक्शन। कह रहा है कि एंटी प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जो रिस्पॉन्स करता है वायरल इन्फेक्शन में। प्लांट वायरस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर आर कॉल्ड। ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये बताना है। प्लांट वायरस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर्स आर कॉल्ड। कह रहा है उस वेक्टर को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं कहलाते हैं। जल्दी से बताइए।
तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रोपेगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपागेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपागेटिव कहते हैं। प्रवर्धनशील कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रोपागेटिव। प्लांट वायरस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर आर कॉल्ड प्रोपागेटिव। When a virus attack a bacterium, the material that enters the host is, जब एक विषाणु एक बैक्टीरियम पर आक्रमण करता है तब जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है वो क्या कहलाता है। When a virus attack a bacterium, जब एक वायरस किसी बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो उसका कुछ मटेरियल बैक्टीरिया के बॉडी में चला जाता है जो होस्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको ये बताना है वह कौन सा मटेरियल है जो बॉडी में जाता है। तो वो कौन जाता है, न्यूक्लिक अम्ल जाता है। कौन जाता है, न्यूक्लिक अम्ल, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो। वायरसेस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड इन सच फॉर्म द कैप्सिड फैसिलिटेट and attachment of the virus to the host surface and also protect the virus nucleic acid from the nuclease enzyme present in the biological fluid. When a virus attacks the bacterium, the nucleic acid enters the host body. प्रियांश है, प्रियांश में होता है। प्रियान मैंने आपको बताया कहाँ मिलेगा, तो आप जाके पढ़ लीजिए। प्रियांश है, प्रियान में होता है क्या, आपको बताना है। प्रियान में क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रियान में क्या होता है, प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन होता है, इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है। किसने डिस्कवरी की थी, पहले ही इसके बारे में आ गया था, तो वहाँ पे 1983 लिखा गया था और यहाँ पे 1982 लिखा गया है। यही देखिए समस्या होती है 1982 1983। हालांकि ईयर्स बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि प्रियान को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया था प्रोफेसर द्वारा 1983 में, जबकि नीचे जाके देखेंगे तो वही चीज़ें आपको 1982 लिखी गई। ठीक है, तो ये 82 83 मान चलिए, उसके लिए आप परेशान ना होया करिए। कभी भी आपसे सन नहीं पूछा गया, कोई भी क्वेश्चन देखिए तो उसमें ईयर नहीं पूछे गए हैं। हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है तो उसको आप जानते रहें। ये सब चीज़ों के लिए परेशान मत होया करिए, बस इतना जान लीजिए कौन आगे खोजा गया कौन पीछे। Prions have only proteins. They have no nucleic acid. Prions term given by the Prusner in 1982, who called the causal agent of escape disease of sheep and goats, and also prions was recently in news that is caused mad cow disease इन कैटल। प्रियांस नोन एज इन्फेक्शियस प्रोटीन। प्रियान को क्या कहा जाता है, इन्फेक्शियस प्रोटीन। मैड काउ नामक डिजीज इससे होती थी। नेक्स्ट है द फ्रेज कंटाजियम वेबम फ्लूडियम। कंटेजियम वेबम फ्लूडियम वाज प्रपोज बाय। कंटेजियम वेबम फ्लूडियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था या प्रतिपादित किया गया था, किसने दिया था, ये आपको बताना है। कंटाजियम वेबम और फ्लूडियम किसके द्वारा दिया गया था, ये शब्द आपको बताना है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, वाइजरिक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, वाइजरिक के द्वारा दिया गया था। द फ्रेज Contagium Vebum Fluidium was proposed by the Beijerinck. He was Dutch microbiologist and botanist. He is often considered one of the founder of biology and environmental microbiology. तो इसको आप याद रखने, किसके द्वारा, बेंजरिंग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, बेंजरिंग के द्वारा दिया गया था। क्या, कंटेजियम वीवम फ्लोडियम। ठीक। द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कह रहा एड्स के लिए उत्तरदायी जो वायरस है उसको क्या कहा जाता है, एडिनो वायरस, मोजैक वायरस, टी इवन वायरस, रेट्रो वायरस। अब आपको बताना है तो ये किसके फैमिली में आता है, तो आपको बताना है किसके फैमिली में आएगा, रेट्रो वायरस की फैमिली में आता है। द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स is an retrovirus HIV human immunodeficiency virus. A retrovirus is a single stranded positive sense RNA virus with a DNA intermediate and as the obligate parasite target as the host cell. Plant virus was first crystallized by, कह रहा है प्लांट वायरस को सर्वप्रथम किसने क्रिस्टलीकृत किया था, यानी क्रिस्टल के रूप में बदला था। यानी वायरस को सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में किसने बदला था, स्टैनली ने। किसने बदला था, स्टैनली ने। किसने, स्टैनली ने बदला था। किसने, स्टैनली ने बदला था। कब,
स्टैनली ने बदला था। इसके बारे में स्टैनली ने पादप विषाणु को सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया था। साइनोफेज वाज फ्रॉम इंडिया वेयर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई, कह रहा साइनोफेज को इंडिया में पहली बार कब खोजा गया था, या पहली बार उसकी खोज कब की गई थी साइनोफेज की। तो आपको बताना है फर्स्ट टाइम बाई, भारत में साइनोफेज की खोज सर्वप्रथम की। अच्छा, सर्वप्रथम किसने की थी ये आपसे पूछा जा रहा है। साइनोफेज फ्रॉम, अच्छा फ्रॉम इंडिया वेयर डिस्कवर्ड फॉर फर्स्ट टाइम बाई, किसके द्वारा ढूंढा गया था पहली बार साइनोफेज को भारत में किसके द्वारा ढूंढा गया था। तो आप कहेंगे आर्यन सिंह एंड पीएल सिंह के द्वारा, आर्यन सिंह और पीएल सिंह के द्वारा ढूंढा गया था, आर्यन सिंह और पीएल सिंह के द्वारा ढूंढा गया था। साइनोफेज वेयर डिस्कवर्ड बाई, साइनोफेज की डिस्कवरी किसने की थी। तो आप कहेंगे सफरमैन एंड मोरिस, सफरमैन एंड मोरिस ने साइनोफेज की खोज की थी। और इंडिया में किसने की थी, तो इंडिया में आप बताएंगे आर्यन सिंह और पीएल सिंह ने की थी। ठीक है, साइनोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय द सफरमैन एंड मोरिस इन 1963 फ्रॉम वेस्ट यूटिलाइजिंग पॉन्ड of Indian University. Cyanophage are the phage that attack cyanobacteria. They named by virus as LPP1 using the first letter of the three genera head, tail. अच्छा LPP1, ठीक। The viral capsid is made up of, कह रहा वायरस के ऊपर की जो कैप्सिड लेयर होती है किसकी बनी होती है। तो ये तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो आप कहेंगे किसकी बनी होती, प्रोटीन की बनी। द वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, द कैप्सिड इनक्लोजेज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस, कह रहा कैप्सिड जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल को इनक्लोज करने का काम करता है, ढके रहने का काम करता है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रेट्रोवायरस इज, रेट्रोवायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, रेट्रोवायरस में आनुवंशिक पदार्थ क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। रेट्रोवायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। ये जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रेट्रोवायरस इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। HIV इज ए रेट्रोवायरस। द बैक्टीरियोफेज कंटेन एन एंजाइम नोन एज, कह रहा बैक्टीरियोफेज एक एंजाइम अपने पास रखता है जिसे कहा जाता है, क्या क्या कहलाता है आपको ये बताना है। क्या कहलाता है, लाइसोजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइसोजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइसोजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है तो आप देख सकते हैं। लाइसोजाइम कहलाता है। लाइसोजाइम बैक्टीरियोफेज में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। लाइसोजाइम को एसिटाइल म्यूरेमाइड ग्लूकोज हाइड्रेज नामक एंजाइम भी कहते हैं। इस एंजाइम का वाणिज्यिक प्रयोग भी किया जाता है। इस एंजाइम का उपयोग जानवरों में प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में किया जाता है। साइनोफेज इज ए वायरस दैट अटैक, साइनोफेज एक विषाणु है जो आक्रामित करता है, किसको आक्रामित करता है। तो आपको बताना ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल को, किसको, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल को। ठीक है, हेलिकल कंट्रेक्टाइल शीथ इज फाउंड इन, कुंडलित संकुचनशील आच्छद पाया जाता है। हेलिकल कंट्रेक्टाइल शीथ इज फाउंड इन, हेलिकल कंट्रेक्टाइल शीथ किस में पाई जाती है। तो आप कहेंगे बैक्टीरियोफेज में पाई जाती है, बैक्टीरियोफेज में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, बैक्टीरियोफेज में। और 20 नंबर का क्वेश्चन है। आज की सीरीज में शायद 22 क्वेश्चन तक ही लिए गए हैं, 23, 24 तक, 23 क्वेश्चन तक लिए गए हैं। नेक्स्ट सीरीज में आपके क्वेश्चन की संख्या और बढ़ जाएगी और लगातार एक दिन में 2 सीरीज बॉटनी की, 2 सीरीज जूलॉजी के और 2 सीरीज आपकी क्या कहते हैं सुपर ऑब्जेक्टिव की, यानी एक दिन में 6 सीरीज आएगी और आप लगातार सीरीज को देखते रहें। तेज़ी से हमें ख़त्म करना है, जुलाई के लास्ट तक हमें पूरी तरह से इस प्रैक्टिस पेपर को, सुपर ऑब्जेक्टिव को ख़त्म कर देना है, ताकि अगस्त में पेपर टाइम 10 दिन 15 दिन जो भी हमारे पास मिले उसमें हम तेज़ी से रिवीजन कर सकें। समझ में आ रही है मेरी बात आपको। चलिए, तो यहाँ पे बात हो रही थी वायरस कंटेंट, वायरस में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होगा आपको बताना। आइदर डीएनए और आरएनए, या तो आरएनए या तो डीएनए पाया जाता है। विषाणुओं में या तो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए या आरएनए उपस्थित होता है। आर द फॉलोइंग व्हिच डिजीज इज काज्ड बाय वायरस, कह रहा निम्न में से कौन सा ऐसा है जो डिजीज वायरस के द्वारा काज की जाती है। निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा होती है वो आपको बताना है। कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा होती है, तो पोलियो यहाँ पे दिया गया है। पोलियो किससे होता है, पोलियो माइलिट्स वायरस से होता है। लिप्रेसी, लिप्रेसी किससे होता है, लिप्रेसी मतलब कोड होता है, तो ये माइकोबैक्टीरियम लिप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। मलेरिया ये प्लाज्मोडियम से होता है। तो अलग अलग एग्जाम में एलटी ग्रेड जीआईसी में पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
पोलियो विषाणु जनित रोग है। यह रोग पोलियोमाइलिट्स वायरस से फैलता है, जबकि लेप्रेसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री से, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ये बैक्टीरिया, जबकि जीवाणु तथा मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से संक्रमित होता है। मैंने जूलॉजी वाले पोर्शन में इसको बहुत अच्छे से कराया। प्लाज्मोडियम की चारों कॉलोनी इत्यादि के बारे में मैंने करा दिया है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे सारे सुपर ऑब्जेक्टिव हिंदी में भी और इंग्लिश में सब कुछ आपको मिल जाएंगे। आप जरूर पढ़ लीजिए, सभी को रिवाइज कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन काज्ड बर्ड फ्लू, कह रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा वायरल स्ट्रेन है जो बर्ड फ्लू काज करता है। बर्ड फ्लू जल्दी से बताइए, पक्षियों में फैलने वाला रोग बर्ड फ्लू H1N1। तो यहाँ पे H5N1, ठीक है, सॉरी H5N1 सही आंसर क्या है, H5N1। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, H1N1 नहीं है, H5N1 है, ठीक है। बर्ड फ्लू जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए फ्लू, जीन्स ए फ्लू या एवियन फ्लू भी कहते हैं, आर्थोमैक्सोविरिडल कुल के इन्फ्लुएंजा वायरस ए जीन्स के विषाणुओं द्वारा होता है। ये वायरस सेंट्रल वायरस कोर से हीमोग्लूटिनिन तथा न्यूरोमिनिडेज प्रोटीन पर आधारित विभिन्न उपप्रकारों में वर्गीकृत कुल 16 H तथा 9 N उपप्रकार हैं। इस प्रकार H तथा N के कुल 144 भिन्न भिन्न संयोजक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए H1N1, H2N2, H5N1, इन संयोजकों से H5N1 के कारण बर्ड फ्लू होता है, जिसमें से इसके कारण से बर्ड फ्लू होता है। किसके कारण से? H5N1 के कारण बर्ड फ्लू होता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कंफ्यूज हुआ था, तो आप देख लीजिए H5N1 से क्या होता है, बर्ड फ्लू होता है। आज की सीरीज में बस इतने ही प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज आप लगातार कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो जरूर किया करिए। साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे ही हम लोग यूथ पब्लिकेशन से कर रहे हैं, यूथ पब्लिकेशन खत्म होगा, शिल्पी पब्लिकेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग असर्शन रीजन के प्रश्न करेंगे। यानी टारगेट है जुलाई तक में, पूरे जुलाई भर में 30 दिन की जुलाई में हम लोग कम से कम 15,000 से ज़्यादा प्रश्न को करने वाले हैं। यानी एक दिन का एवरेज अगर हम देख लें तो 500 प्रश्न आने वाला है, और उसी स्पीड से हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो आप जल्दी से चैनल से जुड़ें, अपने दोस्तों को जोड़ें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी कर सकें। आज की सीरीज में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सीरीज बड़ी होगी और वीडियो की लेंथ भी बड़ी होगी, तो लगातार आप करते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।